ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं। भूः, हे प्रभु, आप प्राणदायक हैं। भुवः, हे नाथ, आप दुख विनाशक हैं। स्वः, हे ईश्वर, आप सुखदायक हैं। तत्सवितुः, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। भर्गः, हे भगवन, आप क्लेशनाशक हैं। देवस्य, आप परमात्मा देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, प्राणदायक, दुख विनाशक, सुखदायक, सकल जगत उत्पादक वर्णीय परमात्मा, हम आपका वरण करते हैं। हे भगवान, आप क्लेश नाशक हैं। आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं। आपके गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्रदाता हैं, प्राणाधार हैं, समस्त दुखों के विनाशक हैं, स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने भक्तों को भी सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप सविता हैं, अर्थात सकल जगत के उत्पादक हैं और सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, वर्ण करने के योग्य हैं। अतः हम भक्तगण आपका ही वर्ण करते हैं। हे भगवान, आप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, स्वयं शुद्ध स्वरूप हैं और अपने उपासकों को भी शुद्ध करने वाले हैं। ऐसे आप देवों के देव महादेव परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, आप हमारी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए। वेद मार्ग में, सन्मार्ग में हमारी बुद्धि को अग्रसर करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रभु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं हे प्रभु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ओम हे ईश्वर आप प्राणी मात्र के रक्षक हैं सदा सर्वत्र सभी की सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं हे प्रभु चींटी से लेकर हाथी तक समस्त प्राणियों की आप ही रक्षा करने वाले हैं उनको जीने के लिए साधन सुविधा ज्ञान विज्ञान देने वाले हैं और जीवन काल पर्यंत आप ही सभी की रक्षा करते हैं हे प्रभु आप भू हैं अर्थात प्राणों के भी प्राण हैं प्राण स्वरूप है प्राणाधार है प्राणों से भी प्रिय है हे परमात्मा हमें प्राण शक्ति प्रदान कीजिए दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान कीजिए और आप परमात्मा तो भुवा हैं अर्थात समस्त दुखों के नाशक हैं स्वयं तो दुख से रहित हैं ही और अपने भक्तों को भी सब प्रकार के दुखों से रहित करने वाले हैं आध्यात्मिक दुख आधिदैविक दुख आधि भौतिक दुख इन समस्त दुखों से आप ही छुटकारा दिलाने वाले हैं अतः आप परमात्मा भुवः कहलाते हैं हे प्रभु आप स्वः भी हैं अर्थात सुख स्वरूप हैं सुखदाता हैं और अत्यंत सुख में
रमण करते हुए अपने भक्तों को भी आपके परम सुख का पान कराने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, हम आपसे ही आपके ही सुख की याचना करते हैं। हे भगवान, हमें आपके सुख से संतुष्ट करिए, तृप्त करिए, आनंदित करिए। हे परमात्मा, आप सविता भी हैं, अर्थात सकल जगत के उत्पादक हैं, और आप वरेण्यम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं, वरणीय हैं। ऐसे आप वरुण परमात्मा का, सविता परमात्मा का, ओम परमात्मा का हम वर्ण करते हैं। हे भगवान, आप भर्गः अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, समस्त क्लेशों को भून देने वाले हैं, भस्म करने वाले हैं। इसलिए कृपा करके हमारे भी राग द्वेष आदि समस्त क्लेशों को भस्म कर दीजिए। हे परमात्मा, आप देवों के देव महादेव हैं। ऐसे देवस्य अर्थात आप महान परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं। आपके गुणों को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। धीमहि अर्थात हे प्रभु, आप ही ध्यान करने योग्य हैं। इसीलिए प्रातः सायं प्रत्येक दिन हम आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, आपके सत्य, अहिंसा, दया, दान, परोपकार आदि श्रेष्ठ गुणों को हमें धारण कराइए। और धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को आपकी भक्ति से ओतप्रोत कर दीजिए। आपके ही रंग में हमें रंग दीजिए, अर्थात आपके गुण कर्म स्वभाव को हमें धारण कराइए, और आपके मोक्षानंद का पान कराइए। हमारे समस्त दुखों का अवसान कराइए। यही प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। ओम शांति, शांति, शांति। तो देखिए, ये जप करने की अनेक प्रकार की विधियां हैं। अनेक प्रकार के स्वर से, अनेक प्रकार के गान के माध्यम से हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन अर्थ सहित करना चाहिए। जैसे अभी हम एक बार मंत्र बोले, एक बार अर्थ किए, ये एक विधि है। और एक विधि क्या है, मंत्र भी बोलते गए और साथ साथ में अर्थ भी आता रहेगा। जैसे हमने कहा ओम, तो ओम, ये ओम कहते कहते मन में ये भी आएगा कि आप सर्वरक्षक है, ये मन में आते रहेगा। फिर हम कहेंगे भूर, ये भूर तो कह रहे हैं, और मन में क्या आएगा, है परमात्मा आप प्राणदायक है। ऐसे हम कहते हैं भुवः, ये उच्चारण भी कर रहे हैं, और मन में क्या भाव लाएंगे, आप दुख नाशक है। फिर हम कहेंगे स्वः, अब स्व कह रहे हैं, और मन में क्या भाव लाएंगे, आप सुखदायक है, सुख स्वरूप है। ठीक है जी। ऐसे तत्सवितु, ये बोल भी रहे हैं, और मन में क्या भाव लाएंगे, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम, एक वाक्य बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे मन में, आप वर्ण करने के योग्य हैं।
फिर भर्गः, ये कह रहे हैं, और मन में भाव कि आप क्लेशों को भस्म करने वाले हैं या क्लेश नाशक है। फिर देवस्य, ये जब भी चल रहा है वाणी से और मन में भावना अर्थ कि आप परमात्मा देव का, ठीक है जी। फिर धीमहि, अब लंबा करेंगे ना तो वो बोलते बोलते वाणी से मन में उसका भाव भी आते रहेगा। तो धीमहि माने हम ध्यान कर रहे हैं, ये साथ साथ चलता है। फिर धियो यो न, ये लंबा करके बोलेंगे तो मन में आएगा आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करिए। तो कई विधियां हो गई। एक तो लंबे स्वर से गायत्री मंत्र का जप करना और साथ साथ में अर्थ भी करते रहना। और एक उपाय है, एक बार मंत्र बोले, एक बार अर्थ किए, फिर मंत्र बोले, फिर अर्थ किए, एक यह विधि हो गई। और एक हो गया गान के माध्यम से, गीत भी गा रहे हैं और साथ में अर्थ भी कर रहे हैं। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब यह भी सही है, मंत्र बोल रहे हैं और साथ में उसका अर्थ भी चलता रहेगा। धीमे ही करते हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं, मन में यही आते रहेगा। तो गान भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, अर्थ का चिंतन भी कर रहे हैं, ईश्वर समर्पण भी बना के रखे हैं, ईश्वर संबोधन भी कर रहे हैं, इसको साक्षात बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ईश्वर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये भावना बना के रखे हैं। परम प्रेम, परम विश्वास, ईश्वर में आस्था अगाध हो, दृढ़ विश्वास हो, परम निष्ठा हो, ठीक है जी। तो ऐसे ईश्वर प्रधान बना करके हम जप भी कर रहे हैं, समर्पण पूर्वक, संबोधन पूर्वक। तो ये जप की विधियां हैं कि गा के करें चाहे बिना गाए करें, साथ साथ में अर्थ करें, चाहे एक बार मंत्र करें एक बार अर्थ करें, लेकिन ईश्वर से जुड़ के रहना मुख्य बात है कि ईश्वर मुझको सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो मुझको देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये भावना बना करके आप जब जप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए हमने ये गायत्री जप अभियान चला रखा है, 1 करोड़ गायत्री जप अभियान, कि लोग प्रातः सायं इस प्रकार से अर्थ को जानते हुए जप करें। इसलिए बार 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 हम सिखा रहे हैं, ये वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, कि लोग गायत्री मंत्र अर्थ को जानें और कितना लाभ होता है समझें, चिंतन करें, मनन करें, और उनकी रुचि हो गायत्री मंत्र जप करने में, ओम के जप करने में, ध्यान करने में, और उन्हें सुख शांति मिले, उनकी बुद्धि परिष्कृत हो, निर्मल हो, पवित्र हो, उत्कृष्ट बुद्धि हो, उनका परिवार स्वर्ग बने, समाज में सद्भावना का विकास होवे, ये अधर्म पाप का नाश होवे। जब सबकी बुद्धि सुधर जाएगी ऑटोमेटिक पाप खत्म हो जाएगा। तो सबको सुधारना है तो क्या करो, उनकी बुद्धि को परमात्मा की ओर मोड़ दो, फिर परमात्मा स्वयं प्रेरणा करेंगे। ये सबसे बड़ा काम है कि लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ देना, उनके अंदर ईश्वर प्रति विश्वास पैदा कर देना। तो जब खुद वो ईश्वर की ओर मुड़ेंगे, बढ़ेंगे, तो स्वयं ईश्वर से संबंध जोड़ेंगे और अधर्म से संबंधों को तोड़ेंगे। तो समाज में एक विशेष सुख शांति की स्थापना हो पाएगी। ये हिंसा है, जो पाप है, दुराचार, भ्रष्टाचार, इसका दमन हो पाएगा, इसका विनाश हो पाएगा। बस लोग ईश्वर पर विश्वास शुरू कर दें कि ईश्वर न्यायकारी है। अगर हम पाप करेंगे ईश्वर दंड देंगे, तो जो ईश्वर को इस प्रकार से न्यायकारी स्वरूप में मान लेंगे, और फिर ये भी सोचेंगे अगर हमको ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है तो कुछ सत्संग करना पड़ेगा, कुछ जप करना पड़ेगा। तो जब भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, उनकी आज्ञा पालन करेंगे, और जब उनको सुख मिलेगा ईश्वर से, तो हाँ, ये सही हो रहा है। तो ईश्वर का सुख पाने के लिए वो जब भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, तो उनको लगना चाहिए हाँ भाई कि हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर का आनंद मिलता है। तो ये सब धीरे 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 संभव है। तो पहले जब आरंभ करें, अर्थपूर्वक करें, और किसी को अर्थ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बिना अर्थ के भी शुरू तो पहले कर दें।
ये भाव रखे हुए ईश्वर को मैं पुकार रहा हूँ, वो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलेंगे, मेरे दुख को दूर करेंगे, मुझे सुख देंगे। बस ये भाव बना रहे और जब करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, कि मैं गायत्री मंत्र से ईश्वर को पुकार रहा हूँ, वो मुझे सुख देने वाले हैं, मेरे दुख को दूर करने वाले हैं। ठीक है जी, वो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाने वाले हैं। बस ये भाव बना रहे, जब करते रहे, बस संसार संबंधी विचार ना लाए, मुख्य बात ये है। तो इस प्रकार जब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप पर सब पर ईश्वर दया करेंगे, कृपा करेंगे, और आपका जीवन महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति, ओम शांति।